Welcome students, welcome to Anula Point channel. Today's our worksheet is worksheet number 15, subject is English and class 10th. It's very interesting worksheet and हम लोग इस वर्कशीट में अपने एक पोएम भी पढ़ेंगे बुक की अपनी लिटरेचर की, ठीक है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग है ये, फायर एंड आइस पोएम का नाम है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट पोएट्री। पोएट्री क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। यू मस्ट हैव रीड मैनी पोएम्स, आपने कई पोएम्स रीड की होंगी टिल नाउ, अब तक आप 10th क्लास में हैं तो मीन्स कि 9th क्लास तक इतने सालों तक आपने कई पोएम्स रीड की होंगी, कई लर्न भी की होंगी। बट डू यू नो व्हाट इज पोएट्री? पोएट्री क्या होती है? तो देखिए पोएट्री की डेफिनेशन डिफरेंट पीपल के द्वारा डिफरेंट होती है। तो जो ग्रेट राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो क्या कहते हैं। नाउ सी व्हाट दे से अबाउट पोएट्री। पोएट्री के बारे में वो क्या कहते हैं। तो फर्स्ट इज एरिस्टोटल, वेरी ग्रेट राइटर, बहुत ही ग्रेट राइटर है ये कहते हैं पोएट्री में रिदम, लैंग्वेज, हार्मनी में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य जिसे बोलते हैं। तो पोएट्री इस तरह की होनी चाहिए कि लैंग्वेज को ध्यान में रखते उसमें इस तरह का तालमेल बिठाया जाए कि रिदम भी होना और रिदम भी होना चाहिए, रिदमिक होनी चाहिए, ऐसे बोरिंग टाइप की नहीं। क्लियर? नाउ व्हाट शेक्सपियर से अबाउट पोएट्री? He says that in poetry we have couplet. What is couplet? Couplet means 2 lines poetry that usually rhyme. दो लाइन की पोएट्री हो जो कि एक तरह की राइम बन रही है। जैसे देखिए इसमें फायर, डिजायर, ट्वाइस, आइज, तो ये राइमिंग वर्ड है, यानी इसकी पोएम्स में भी राइमिंग्स पाते हैं। एरिस्टोटल की पोएम में हार्मनी, लैंग्वेज, रिदम का ख्याल रखता है। वैसे शेक्सपियर की पोएम्स में भी राइम्स बहुत ज़्यादा पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत महान राइटर थे। ये कहते हैं कि पोएम स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि जो इमोशंस हैं, आप कहीं ट्रंक्विलिटी मतलब कि शांति से बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, पीसफुली बैठे हैं, या खड़े हैं, या लेटे हैं, सोच रहे हैं, और आपके विचार स्पॉन्टेनियस एकदम से आने चाहिए पोएम के रिगार्डिंग कि आप क्या लिख रहे हैं। जो भी लिख रहे हैं वो इमोशंस अपने आप निकल रहे हैं और उन इमोशन को आप कलेक्ट करके पोएम बना दें। तो इस तरह की पोएट्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। नाउ किड्स क्या कहते हैं? किड्स कहते हैं कि जो पोएट्री है वो सेंसुअल, इमेजिनरी में होनी चाहिए, यानी कि इमेजिनेशंस ज़्यादा होनी चाहिए उसके अंदर। टी.एस. एलियट क्या बोलते हैं? पोएट्री इज नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशंस। पोएट्री कह रही है कि ये लॉस ऑफ इमोशन नहीं होनी चाहिए, मतलब पोएट्री कोई लॉस ऑफ इमोशन नहीं है, बल्कि क्या है, एस्केप फ्रॉम इमोशंस, ठीक है, इमोशन से बचना। या ये कह लें कि कोई पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना नहीं है पोएट्री, अकॉर्डिंग टू एलियट, कि पोएट्री मीन्स यू डोंट नीड टू एक्सप्रेस पर्सनैलिटी, आपको पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, मतलब कि आप जो हो उसके अगेंस्ट अगर कुछ पोएट्री लिख पाते हो, मीन्स कि आप अगर इंट्रोवर्ट हो और आपने कोई ऐसी पोएट्री लिख दी किसी ऐसे बच्चे की जो एक्सट्रोवर्ट है, या आप एक्सट्रोवर्ट है किसी बच्चे की लिख दी वो इंट्रोवर्ट है, या कोई दुखी की एनवायरनमेंट की, या कोई खुशी एनवायरनमेंट की, किसी खुशी व्यक्ति की आपने पोएम लिखी है, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी से हटके है। ये बता रहे हैं कि पोएट्री जो है उसमें जरूरी नहीं कि हम पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करें, पर्सनैलिटी से हटके भी चल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए सबकी पोएट्री की डेफिनेशन अपनी अलग अलग है। नाउ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया क्या कहते हैं? ये ब्रिटानिया की एनसाइक्लोपीडिया होता क्या है ये जान लीजिए। इट इज अ टाइप ऑफ बुक, जैसे डिक्शनरी होती है ना वैसे ये भी होती है, और उसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एक तरह से, और वो अल्फाबेटिकली, जिस तरह से डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली होता है वैसे इसमें भी अल्फाबेटिकली टॉपिक्स के बारे में, कोई भी जैसे पोएम से रिलेटेड टॉपिक्स है, चीजों के बारे में लिखा होगा तो उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं।
तो ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया ने तो पूरी पोएट्री की डेफिनेशन को एक बहुत अच्छे से कलेक्ट करके बताया है, जो कि आपको ध्यान से देखना है। चलिए हाइलाइटर भी ले लेते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग, पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर, यानी पोएट्री एक तरह का लिटरेचर है, और आर्टिस्टिक राइटिंग है, यानी किसी कलाकार की कला है जिसे वो लिख देता है। दैट अटेम्प्ट्स टू स्टीर अ रीडर्स, और किसी भी कलाकार की ऐसी कला जो पढ़ने वाले को मजा देती, इंजॉयमेंट देती है, उसको स्टीर मतलब कि वो उसमें घूम जाता है, घुल मिल जाता है उस पोएट्री के अंदर, मतलब खो जाता है, और उसकी इमेजिनेशंस, इमोशंस सबको ये स्टीर करती है, मीन्स कल्पनाओं को कि रीडर क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या उसकी भावना है, सबको ले दे के वो पोएट जो है पोएम लिखता है। द पोएट्री डज इट केयरफुली बाय, मतलब पोएट्री कैसी होनी चाहिए, पोएट डज इट कैसा, द पोएट डज इट केयरफुली बाय चूजिंग अरेंजिंग लैंग्वेज, ठीक है, यानी पोएट कैसे करेगा ये सब कि सारा चीजों का एक मिक्सचर बना दे, पोएट उसको कैसे करेगा, चूज करेगा, अरेंज करेगा लैंग्वेज को, और उसकी मीनिंग बननी चाहिए, साउंड का ध्यान रखेगा, रिदम का ध्यान रखेगा। कुछ पोएम्स आपने जैसे नर्सरी राइम्स देखी है ना, बहुत सारी, बहुत सिंपल और ह्यूमरस होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, उसमें भी इन सब चीजों को ध्यान दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, इस पोएम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पोएम को समझ लोगे तो इसके क्वेश्चंस भी जो टेक्स्ट बुक में होंगे वो आ जाएंगे आपको। देखिए, आपको अगर वर्कशीट्स पसंद आ रही हैं, वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर बटन दबाई, जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन का जो बटन है बेल आइकन वाला, और प्लीज प्लीज हमारे वर्कशीट को सब तक, जितने भी आपके दोस्त हैं जो जाने पहचाने, उनको आप शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और हम लोग भी नई नई चीजें और लेकर आए। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको और क्या क्या चीजें चाहिए। मान लीजिए लिटरेचर से संबंधित ही आपको टॉपिक्स चाहिए, पूरी लिटरेचर पढ़ानी है, दोनों बुक्स पढ़ानी है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा हम पे भी मतलब हम पे प्रेशर होगा कि हम भी उसको कराएंगे, और हम बहुत इंजॉयमेंट से कराएंगे, क्योंकि जितने कमेंट आते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोगों के कमेंट जो होते हैं पढ़ते हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे, मैं आप लोगों के हर कमेंट पढ़ती हूँ, कैसे भी कमेंट हो मैं उनको ज़रूर पढ़ती हूँ, और जितना टाइम होता है मैं उन पर लाइक या फिर कमेंट करने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर एंड आइस पोएम का नाम है। छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत अच्छी पोएम है। पोएट कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसका पोएट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है फायर में खत्म हो जाएगी। ये देखिए 20th सेंचुरी 1920 के आसपास के टाइम की ये पोएम है। उसमें देखिए हालात भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के कैसे थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये पोएम बनाई गई है। बहुत अच्छी पोएम्स की इमोशंस पोएट के निकल के आ रहे हैं इसमें। तो पोएट कहता है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया जो है आग में खत्म हो जाएगी। सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ ही बर्फ हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड फॉर डिजायर, इसकी क्या इच्छा है पोएट की। आई किसके लिए यूज हुआ, पोएट के लिए। आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर का, यानी इसकी इच्छा है कि अगर एंड होना ही है दुनिया को तो फायर से हो जाए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश क्या होता है, समाप्त होना, खत्म होना, यानी अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, यानी 2 बार तबाह होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ठीक है, मैं जानता हूँ कि भाई हेट जो है, नफरत बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और अगर दुनिया 2 बार खत्म होनी है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो आइस के द्वारा भी खत्म हो जाएगी। यानी यहाँ पे आइस फायर की तुलना इन्होंने हेट से की है। नफरत दुनिया में बहुत ज्यादा फैल रही है, कंपटीशन जो इस इन सब चीजों से इसने तुलना की है। देखिए इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पे कि उस समय डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा था और लोगों में नफरत इतनी ज्यादा एक दूसरे को के प्रति हो रही थी। तो ये कहता है कि भाई
दुनिया तो नफरत से भी मर जाएगी। तो इज इट आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ठीक है कि हाँ ठीक है भाई, अगर ऐसा है कि दुनिया को अगर 2 बार पेरिश होना हो, खत्म होना हो, तो फायर से भी हो जाए, आइस से भी हो जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसके ऊपर ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, यानी आपकी विचारधारा एवरेज स्टूडेंट की विचारधारा इससे अलग हो सकती है। जो हमने लिखा है आंसर, जरूरी है कि वो आपका आंसर हो, बट हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसके लिए कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है जो हमने ट्राई किया है। डू यू थिंक दिस इज अ पोएम? तो पोएम तो दिख ही रही है हमें, इसमें देखिए पोएम की सारी जो समरीज, जो डेफिनेशंस है वो फिट हो रही हैं। रिदम है, लैंग्वेज है, हार्मनी दिख ही रहा है, इमोशंस निकल के आ ही रहे हैं, इमेजिनेशन भी है इसके अंदर। तो यस, फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम, ठीक है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कुछ और लाइनें मैंने लिखी है और वो इस पोएम की समरी में काम आएगी आप लोगों की। यानी इस पोएम में अगर किसी बच्चे को कुछ आता नहीं है तो भी वो अगर ये पोएम का कुछ भी पार्ट आता है पेपर में तो ये लिखेगा तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू अवेयर, वो लोगों को, ह्यूमैनिटी को अवेयर कराना चाहता है कि एवरीथिंग विल एंड वन डे, हर चीज की एक दिन एंड होता ही है। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड, अगर मनुष्य गलत काम करेगा तो हर चीज का खत्म होगा ही होगा, यानी दुनिया खत्म होगी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही विनाशकारी हैं, फायर से भी और आइस भी। फायर ऑफ वायलेंट डिजायर, यानी आप हिंसक इच्छा है किसी की, कोई फायर की तुलना हिंसा से की गई है, यानी कोई आपस में मार धाड़ कर रहा है तो वो बहुत नुकसानदायक होता है ना, जैसे कि फायर होती है। विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, तो इसका तो दुनिया में विनाश होना है। अगर सारी दुनिया आपस में लड़ने लग जाए, जैसे फायर फैल जाती है और ऐसे ही वायलेंस भी अगर फैल जाए तो क्या होगा, वर्ल्ड का एंड होगा, ठीक है। इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश, अगर वर्ल्ड को 2 बार पेरिश होना हो तो इट विल बी पेरिश बाय हेट्रेड, ये नफरत के द्वारा भी खत्म हो सकती है, क्योंकि मैन से नफरत कर रहा है तो खत्म हो सकती है कि नहीं। वायलेंस भी है, हेट्रेड भी है, तो दुनिया का क्या होगा, दुनिया खत्म ही तो होगी। आइस तो हेट्रेड के लिए यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, हेट्रेड के लिए। तो 2 वर्ड ध्यान रखिए, फायर की तुलना वायलेंस से की गई है और आइस की तुलना हेट्रेड से की गई है। नाउ आगे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, विच ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशन वुड फिट इन, कौन सी डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें सारी डेफिनेशन फिट हो रही है। देखिए रिदम भी है इसके अंदर, दिख रहा है ना, रिदमिक चल रहा है, हार्मनी भी दिख रही है, लैंग्वेज को ध्यान में रखा हुआ है, इमोशंस निकल के ही आ रहे हैं, राइम्स दिख ही रहे हैं, और पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से तुलना भी कर रखी है। तो इसका मतलब कि आंसर क्या होगा, द पोएम वुड फिट इनटू ऑल द डेफिनेशंस बिकॉज दिस पोएम हैज रिदम। पूछा है ना क्वेश्चन, क्यों या क्यों नहीं, अगर फिट हो रही है तो क्यों, फिट नहीं हो रही तो क्यों नहीं, वो भी बताना पड़ेगा। तो हमने आंसर लिखा है फिट हो रही है, क्योंकि पोएम में जो है रिदम भी है, हार्मनी है, राइम्स का भी ध्यान रखा है, पावरफुल इमोशंस भी है, देखिए बता रहा है, तुलना कर रहा है, इमेजिनेशन तो है ही है, और स्पेशल बात की पोएट की फीलिंग्स है। तो देखिए हमारा आंसर इस तरह से काफी अच्छा बन जाता है। आप लोगों को ये बड़ा आंसर लिख रहा हो, अगर बड़ा लग रहा है तो आप फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं और साथ में ही नीचे की लाइन, बट मैंने आंसर ये जानबूझ के इतना बड़ा किया है ताकि आप लोगों को पोएम की समरी भी मिल जाए जो कि यहाँ पे मिल रही है। क्लियर हो रहा है? आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी आपको, वर्कशीट भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्कशीट एंड वीडियोस तक के लिए गुड बाय।